यस नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने PW UGC नेट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यहां पर मैं लेकर आया हूं एक नया, एक बेहतरीन, एक लाजवाब सा सेशन जहां पर हम बात करेंगे मैथ्स और रीजनिंग की सीरीज पार्ट 3 की। जी हाँ, यहाँ पर पार्ट 3 है और यहाँ पर वो सारे सवाल हैं जो कि आपके मैथ्स और रीजनिंग में स्ट्रॉन्ग करने में आपकी मदद करेंगे। तो सबसे पहले जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए और मैथ्स और रीजनिंग के इन सवालों का जो है आज आपने फायदा लेना है। मैं फिर से आपको हर क्लास में बता रहा हूं कि मैथ्स और रीजनिंग में तकरीबन 5 से 7 सवाल आपके साथ आएंगे जो कि 10 से 14 नंबर आपके कवर करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम डीआई भी इसमें जोड़ दें तो वहां पर 5 सवाल जो कि 10 नंबर का आता है। तो टोटल पेपर तकरीबन 25 नंबर का, आधे से आधा पेपर यानी कि चौथाई पेपर जो है आपका इसी की तैयारी करवाता है। तो आपने इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। मेरी बहुत सारी वीडियोस जो हैं अवेलेबल हैं, आप जाकर उसको जरूर देखिएगा जिससे आपको फायदा हो। तो बिना किसी देरी के आज का पहला सवाल, 3 पाइप्स हैं PQR जो कि टैंक को फिल करते हैं 30, 40, 60 मिनट्स में। अगर सारे पाइप साथ में चले जाएं तो आप मुझे बताइए कितना समय लगेगा उसको टैंक को फिल करने में। समय लीजिए, कोशिश कीजिए राइट आंसर्स की माय डियर स्टूडेंट्स। समय लीजिए, कोशिश कीजिए राइट आंसर्स की माय डियर स्टूडेंट्स एवरीबॉडी। ओके, सो यहां पर अगर हम ठंडे दिमाग से इस सवाल को चलाएं, दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज R, है ना। दिस इज 30, दिस इज 40 एंड दिस इज 60। अगर हम इसका LCM लेते हैं तो सबसे बड़ा वाला नंबर 60 है। 60 के दूसरे नंबर पर आता है 120 और वही इन दोनों में भी आएगा। सो 34 जा 120, है ना। 43 जा 120, 62 जा 120। तो जब आप इसको काटने की कोशिश करेंगे, 4 3 7 और 2 9, दिस इज 120/9, है ना। दिस इज 120/9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। योर आंसर इज गाइज 40/3। योर आंसर इज ए पार्ट। एक बार दोबारा समझिए, 30, 40 और 60 ये सारे के सारे जो है ना फिल कर रहे थे, तो सारे के सारे जो है आपस में प्लस होंगे। आपने एलसीएम लिया, एलसीएम आया 120, 34 जा 40, 3 जा 62 जा, दिस इज 4 3 7 2 9 और टोटल क्वांटिटी थी 120, ये रहा और 9 ये रहा। इसको कैंसिल किया, 40/3 आपका आंसर आ गया। अगर कोई बच्चा पूछे कि ये क्या है बेटा, ये है आपका LCM, है ना, LCM। चलिए बहुत बढ़िया। सवाल नंबर 7 के ऊपर, सेकंड के ऊपर चलते हैं। हाँ जी, देर आर 66 स्टूडेंट्स इन द लाइब्रेरी, आउट ऑफ विच 30 आर गर्ल्स एंड 36 आर बॉयज। द एवरेज एज ऑफ 30 गर्ल्स आर 20 एंड 36 बॉयज आर 24। फाइंड द एवरेज एज ऑफ 66 स्टूडेंट्स। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। हर बच्चा ट्राई करेगा इस सवाल का जवाब देने के लिए। वीडियो को पॉज करके आप लोग पहले कोशिश करें सवाल का जवाब देने की। ओके, वीडियो को पॉज करके आप लोग ट्राई करें सवाल का जवाब देने की। एवरीवन शाबाश। जी हाँ, यहां पर बहुत ही बढ़िया तरीके से 66 स्टूडेंट्स हैं लाइब्रेरी के अंदर, जिसमें से 30 लड़कियां और 36 लड़के हैं। तो 30 लड़कियों की जो एवरेज एज है वो है 20 साल। सो 30 इंटू में 20 प्लस में आ जाएगा आपका 36 इंटू में 24, है ना। 36 इंटू में 24, क्योंकि हर लड़की जो है 20 साल की है ऑन एन एवरेज और हर लड़का जो है 24 साल का है ऑन एन एवरेज। आपको निकालना है इनका एवरेज टोटल का, दैट इज 66। तो सिंपल तरीके से जो है आपका सवाल यहां पर हो गया। देखिए 600, ये आ जाएगा आपका 600, ये आ जाएगा आपका 864 डिवाइडेड बाय 66, 1464 डिवाइडेड बाय 66, 22.18 जो थी आपकी एवरेज आएगी। अगर हम यहां से देखते हैं तो आपका एवरेज बनेगा 22.18। आंसर इज बी पार्ट। इतना अच्छा सवाल था ये, है ना। 600 प्लस में 864 डिवाइडेड बाय 66, दिस इज 1464 डिवाइडेड बाय 66। आपका आंसर आएगा 22.18। यहां पर आप देख सकते हैं, काफी आसान सवाल। यही सवाल आपके यूजीसी नेट में आपसे टकराएंगे, यही सवाल आपके यूजीसी नेट में आपसे टकराएंगे। तो आप जरा ध्यान से इन सवालों को करने की कोशिश जो है किया कीजिएगा। सवाल नंबर अगला जो है वो कह रहा है, ये आपके सामने बताएंगे। स्टेटमेंट सम SRC, सम CRD, और ये आपके सामने सारी की सारी स्टेटमेंट बनी हुई हैं। ओके गाइस, आइए यहां पर देखते हैं। पहले डायग्राम बनाते हैं। सम SRC, दीज आर S,
दीज आर सी, है ना, सम सी आर डी, सम सी आर डी, सबका डायग्राम ऐसे ही बना होगा। ऑल डी आर एस, डी और एस में ऑल का रिलेशन नहीं है। सम सी आर एस, बिल्कुल सही, सम सी आर एस ये रहा। सम डी आर सी, सम डी आर सी ये रहा, ये भी बिल्कुल सही है। सेकंड एंड थर्ड कंक्लूजन इज राइट। आंसर है गाइज इसका बी पार्ट, है ना, आंसर है गाइज इसका बी पार्ट। सबका यहां पर सवाल जो है अच्छे तरीके से बन गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर नेक्स्ट के ऊपर। पी एस डब्ल्यू बी, है ना, पी एच डब्ल्यू एस के जेड डब्ल्यू ओ डी बी टी आई। ट्राई करेंगे सभी बच्चे राइट आंसर्स के लिए। ओके गाइस, जी हाँ, ट्राई करते हैं यहाँ पर ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा P है पहला अल्फाबेट, फिर S है, फिर W है, फिर B है और फिर डैश है। देखिए यहाँ पर ये आ रहा है सर P और S, यहाँ 16 पर, यहाँ 19 पर, यहाँ 23 पर, यहाँ 2 पर और आगे ये हो रहा है सर प्लस का 3 हो रहा है ना, प्लस का 4 हो रहा है, प्लस का 5 हो रहा है ना। फिर अब क्या होगा, प्लस का 6 होगा, तो 2 में 6 जोड़ूंगा तो 8, 8 पर आएगा H। जब H आएगा तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके गलत हो गए। अब दूसरे अल्फाबेट से ही आपको कहानी मिल जाएगी, Z है या Y है, आइए चेक करते हैं। तो पहला वाला सेकंड अल्फाबेट है आपका H यहाँ पे, है ना, K यहाँ पर, O यहाँ पर और T यहाँ पर और डैश, ठीक है ना। ये आ गया 8 पर, 11 पर, 15 पर और 20 पर। यहाँ पर है प्लस का 3, यहाँ पर है प्लस का 4, यहाँ पर है प्लस का 5, अगला वाला प्लस का 6 यानी कि 26 पर आएगा आपका Z। आपका आंसर है HZO। आंसर इज ए पार्ट। Everyone clear with this? Everyone clear with this guys? जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं, बात समझ में आ गई सभी को? बात सबको समझ में आ गई गाइस? क्लियर हो गया बात? कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी के भी मन में। सवाल नंबर नेक्स्ट, ए पार्ट था इसका आंसर। सवाल अगला, अगर बस को लिखा गया 43, बाय को लिखा गया 49, तो आप मुझे बताइए कैप को कैसे लिखा जाएगा? जल्दी से ट्राई करेंगे सभी लोग, शाबाश। काफी इंपॉर्टेंट, काफी प्यारा, काफी अच्छा सवाल। ओके गाइस, ओके गाइस, फटाफट से ट्राई कर रहे हैं सभी बच्चे। अगर मैं यहां पर देखता हूं गाइस तो ये लिखा है BUS, है ना, ये आ रहा है आपका 2 पर, ये आ रहा है 21, ये आ रहा है 19, है ना। 21 और 21 हो गया आपका 42, लेकिन +1 कर दिया क्योंकि हमारा कोड था 43। तो यानी कि जो आपके नंबर्स आ रहे, जो आपके अल्फाबेट के नंबर्स हैं उनको ऐड करके +1, जो आपके अल्फाबेट के नंबर्स हैं उनको ऐड करके +1 43। इसके बाद आती है बात BUY की, है ना, BUY की। यहां पर आता है 2, दिस इज 21, दिस इज 25, दिस इज 46 और 2, है ना, दिस इज 46 और 2 48 +1, दिस इज इक्वल टू 49, है ना। जो नंबर्स थे उसमें +1 करना है। अगला आता है आपका कैप, CAP कैप, तो 3, 1 और 16, है ना, 16 और 3 19 और 1 20, लेकिन +1 करेंगे, आपका आंसर आएगा 21। जो भी अल्फाबेट के नंबर्स को ऐड करके आ रहा है उसमें आपने +1 करना है टू गेट दी राइट आंसर, माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये थे गाइज आपके आज के सवाल। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से ये सवाल समझ में आ गए होंगे। आज हमने मैथ्स के कुछ बेहतरीन से सवाल किए, है ना, मैथ्स और रीजनिंग के कुछ बेहतरीन से सवाल किए। आप इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए। MWF आपकी क्लासेस रात को 9 बजे होंगी और TTS पर आपकी क्लासेस होती हैं दोपहर को 2 बजे। इसी तरीके से शानदार जानदार सेशंस मैं आपके सामने लाता रहूंगा, कुछ नया कुछ बेहतरीन बताता रहूंगा। ये है गाइज आपके होमवर्क का सवाल। आप मुझे बताइएगा अगला नंबर यहां पर क्या आएगा, है ना। अपने होमवर्क के सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ये क्लास कैसी लगी, एक छोटा सा सेशन मैथ्स का आपको कैसा लगा, ऐसे सवाल आगे भी आपका इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच गाइस, ऑल द बेस्ट।